हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इस चैप्टर में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो हमारा चैप्टर है उसमें सेकंड मेथड सीखेंगे। पहले मैंने आपको आज से पहले जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं उसमें मैंने आपको फर्स्ट मेथड सिखाया था, दैट वाज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन। मीन का जो सिग्निफिकेंस है वो टेस्ट करना था, जिसके लिए मैंने आपको ये स्टेप्स भी लिखवाए थे और ये सम्स भी करवाए थे, ठीक है। और ये उसके फर्स्ट मेथड के स्टेप्स थे। होपफुली आपने ये लेक्चर्स देखे होंगे। ओके, नाउ आज हम सेकंड मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। तो यहाँ क्या होगा कि इस मेथड में भी फॉर्मूला है और वो फार्मूला फर्स्ट वाले फार्मूला से थोड़ी अलग है। सो ये आज हम सेकंड मेथड करने जा रहे हैं कि जिसमें टू मीन्स के बीच में डिफरेंस हो तो वो कैसे करना है। तो उसके लिए भी स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला है स्टेप नंबर 1। यहाँ पर आपको x1 बार एंड x2 बार कैलकुलेट करना है, दोनों के मीन कैलकुलेट करने हैं एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। यानी यहाँ आपको दो मीन दिए होंगे, दो स्टैंडर्ड डेविएशन दिए होंगे। तो स्टेप नंबर 1 में ये लिखना है। स्टेप नंबर 2 में हमें डिफरेंस फाइंड करना है। कौन सा डिफरेंस? मीन 1 माइनस मीन 2, फर्स्ट मीन एंड सेकंड मीन का डिफरेंस x1 बार माइनस x2 बार एंड मॉड्यूलस लगा दिया है। स्टेप नंबर 3 है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 एंड होल रूट, पूरे का रूट कर देना है। एंड द लास्ट इज स्टेप नंबर 4, दैट इज कॉल्ड z कॉल। उसे हम कहेंगे स्टेप नंबर 2 में जो डिफरेंस कैलकुलेट किया है डिवाइड करेंगे स्टेप नंबर 3 में स्टैंडर्ड एरर से। सो डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो ये जो सेकंड मेथड है ये सेकंड मेथड की फॉर्मूलाज हैं। सो पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। सेकंड मेथड की ये जो फॉर्मूलाज हैं इसे आप नोट डाउन कर लो। चलिए नाउ अब हम आगे सम्स करेंगे। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट मेथड सिखाया था वैसे ही मैं आपको सेकंड मेथड सिखा रहा हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला अलग है, मैंने आपको पहले भी बताया, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है बट फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पहले रीड कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 से हम सम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको एक या दो सम करवाऊंगा और फिर कुछ सम्स मैं आपको करने के लिए भी दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अबाउट द हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू कॉलेजेस। टू कॉलेज के स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा दिया हुआ है, जिसमें है कॉलेज ए, कॉलेज बी। लास्ट में पूछा गया है इज द डिफरेंस इन द मीन्स सिग्निफिकेंट। क्या जो दोनों मीन्स के बीच में डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। सो कॉलेज ए को हम फर्स्ट कॉलेज ले लेते हैं, कॉलेज बी को सेकंड कॉलेज ले लेते हैं। मीन दिया हुआ है तो मैंने पहले लिख दिया x1 बार 67.42 एंड x2 बार 67.25। देन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2.58 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 2.50। सैंपल साइज n1 1000 एंड n2 1200। सो ये दिया हुआ है आपको स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने सब लिख दिया। यहाँ पर आपको दो मीन, दो स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं, तो ये आपका सेकंड मेथड है। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? तो स्टेप नंबर 2 में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया है, x1 बार माइनस x2 बार। सो डिफरेंस का हमने फॉर्मूला लिखा x1 बार माइनस x2 बार। x1 बार की वैल्यू है 67.42 माइनस 67.25 एंड जो भी आंसर आएगा आइदर इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव, हमें क्या करना है? इसे पॉजिटिव कर देना है। सो फर्स्ट का आंसर आ गया 0.17। ये आ गया हमारा स्टेप नंबर 2 का आंसर।
अब नेक्स्ट हमें करना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 एंड होल रूट। अब हमें क्या करना है? सो अब हमें वैल्यूज़ रखनी है। कौन सी? स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2.58 उसका स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाय 1000, n1 की वैल्यू 1000 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर किया डिवाइड बाय n2 वैल्यू 1200 है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, ध्यान से समझना। देखो 2.58 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। सो 2.58 इंटू करके इक्वल्स टू कर दो तो ये आंसर आएगा, डिवाइड बाय 1000 कर दो तो ये आंसर आ गया 0.006656। तो ये हमने आंसर यहाँ पर लिख दिया। सेम हमें यहाँ करना है, 2.5 लिया हमने, उसका स्क्वायर किया डिवाइड बाय 1200 करना है। सो डिवाइड बाय 1200 तो ये आंसर आ गया 0.00520। ये है हमारा आंसर। दोनों को प्लस किया एंड रूट किया तो स्टेप नंबर 3 का आंसर मिल गया। अब आगे क्या करना है? तो आगे अब आपको z कॉल यानी स्टेप नंबर 4 करना है। सो स्टेप नंबर 4 होगा डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर 0.17 डिवाइड बाय 0.1089। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.56। अब हमें ये देखना है कि ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको z का टेबल वैल्यू लेना है 1.96। ये टेबल वैल्यू कहाँ से आता है ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है, बुक में आगे दिया हुआ है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर है इफ़ z कॉल ग्रेटर देन zt देन रिजेक्टेड एंड इफ़ z कॉल लेसर देन zt देन एक्सेप्टेड। सो यहाँ देखिए वैल्यू आया है 1.56, ठीक है, और z टेबल है 1.96। सो 1.56 इज लेसर देन 1.96 तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सेप्टेड। ये हो गया एक्सेप्टेड। सो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 15। होपफुली आपको समझ में आया होगा। स्टेप्स हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया। अब आगे नेक्स्ट हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन 16 में क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 16 में है द मीन ऑफ लार्ज सैंपल साइज 500 एंड थाउजेंड्स। अब सैंपल साइज इसमें लिखा हुआ है 500 एंड 1000। तो देखते हैं कि n1 n2 की वैल्यू क्या होगी। सो n1 का वैल्यू होगा 500 एंड n2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1000। n1 एंड n2 लिख दिया। अब आगे वैल्यू दिया हुआ है 66.5 इंचेस एंड 67.5 इंचेस। द मीन जिसके नंबर्स 500 एंड 1000 है, ये सैंपल साइज है, उसका मीन है 66.5 एंड 67.5। कैन द सैंपल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 इंच। अब यहाँ पर सेम स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.5 दोनों का। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2.5, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 2.5। अब ये है स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 2 करना है। अब आप एक काम कर लीजिए, इस लेक्चर को यहाँ पॉज कर दीजिए और आप खुद से ट्राई कीजिए। क्या आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं हो रहा है तो मेरा तो है ही सॉल्यूशन आपके पास। इससे क्या होगा कि आपका परफेक्शन आ जाएगा कि आपको सम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नहीं भी तो फिर आप लेक्चर देख लेना, सॉल्यूशन देख लेना, दैट्स इट। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब स्टेप नंबर 2 x1 बार माइनस x2 बार 66.5 माइनस 67.5 मॉड्यूलस है तो ये हो जाएगा +1। स्टेप नंबर 3 स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी और फाइनली आंसर आ गया स्टैंडर्ड एरर का 1 स्टैंडर्ड एरर का आंसर आया 0.1369। नाउ स्टेप नंबर 4 है z कॉल।
विच इज़ डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर, डिफरेंस है 1, स्टैंडर्ड एरर है 0.1369, डिवाइड करेंगे सो ये आंसर आ गया 7.30। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये आंसर्स दिए हुए हैं, सम भी आप चेक कर लीजिए। स्टैंडर्ड एरर है 0.1369 एंड z की वैल्यू है 7.3, यही हमारा इसमें आंसर आया है। सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब आपके प्रैक्टिस के टाइम आ गया है। अब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से, कैसे? अब मैं आपको आगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19, ये तीनों सम मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जूम करके, आप अपने बुक में देख लीजिए कि यही क्वेश्चंस है। एक बार लेक्चर को पॉज करके आप देख लीजिए कि आपके क्वेश्चंस यही हैं 17, 18 एंड 19। अब यही है तो 17 में देखिए मीन दिया हुआ है, 2 मीन्स दिए हुए हैं 84, 81, 2 स्टैंडर्ड एविएशन दिए हुए हैं एंड 2 नंबर्स दिए हुए हैं, यानी n की वैल्यू दी हुई है। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है मीन 1, मीन 2, n1, n2, स्टैंडर्ड एविएशन 1, स्टैंडर्ड एविएशन 2। आप स्टेप्स अप्लाई कीजिए और सम सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद मैं आपको आगे दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी ऐसा ही है, 2 मीन दिए हुए हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 स्टैंडर्ड एविएशन दिए हुए हैं। आप यहाँ पर भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा 9712342616, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 18 के नंबर्स, यानी ये स्टेप 1 मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया है, आगे के स्टेप्स आप ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा और परफेक्शन आएगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी ऐसा ही है, x1 बार x2 बार मैंने लिख दिया है, स्टैंडर्ड एविएशन लिख दिया है, n1 n2 लिख दिया है। तो ये भी आप खुद से ट्राई करेंगे। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको लेक्चर्स में मज़ा आ रहा होगा। वंस अगेन कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 19। और हाँ, इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 19 के साथ हमारा आज सेकंड मेथड पूरा हो गया। ये जो सेकंड मेथड है ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थर्ड मेथड करवाऊंगा एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फोर्थ मेथड करवाऊंगा। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के सम सीखेंगे।